गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स और संडे को वीकली टेस्ट रखते हैं। मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये क्लास आपको आपके हर उस एक एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जिसमें भी जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड पेपर आता है, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ये क्लास बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहली शॉर्ट न्यूज़ है, HDFC Bank has launched a Salam Dil Se initiative to show gratitude to doctors for their tireless service during the pandemic, to pay tribute to doctors across the country। जो HDFC बैंक है उसने सलाम दिल से इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जो हमारे डॉक्टर्स ने उन्होंने आपकी ये कोरोना महामारी के चलते बहुत ज़बरदस्त कार्य किया है, तो उनके सम्मान में ये HDFC बैंक ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। चलिए थोड़ा HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं, ये है कि काम क्या करता है, एस्टेब्लिश कब हुआ। वेल, HDFC स्टैंड्स फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। It was founded on 1994. Its headquarters is in Mumbai, that is in Maharashtra. Its tagline is "We understand your world"। चलिए थोड़ा ये हम मुंबई महाराष्ट्र को देख लेते हैं कहाँ है। आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे कि महाराष्ट्र आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, ऊपर मध्य प्रदेश, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे आपका कर्नाटका, यहाँ तेलंगाना, यहाँ छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। टाइटल्ड नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, ऑथर्ड बाय मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी। जो ये नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन बुक है, ये मुंबई के जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी जी ने लिखी है। थोड़ा जान लेते हैं गांधी जी की डेथ कब हुई थी। तो उनकी डेथ 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और नाथुराम गॉडसे की डेथ जो हुई थी वो ही वॉज हैंग्ड इन अम्बाला सेंट्रल जेल ऑन 15 नवंबर 1949। 15 नवंबर 1949 को उनको अम्बाला जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, माना पटेल हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स। जैसे आप जानती हैं कि हमारे जो ओलंपिक्स 2020 में होने वाले थे, पैंडमिक के चलते उनको पोस्टपोन कर दिया गया, वो अब 2021 में हो रहे हैं। तो ये माना पटेल जी जो हैं पहली भारतीय स्विमर बनी है तैराक जो कि उसके लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। चलिए थोड़ा जान लेते हैं उसके मास्कट के बारे में। आपका मास्कट जो है वो है मिराई तोबा। इसका मीनिंग क्या है, ये जापानीज वर्ड है, उसका मीनिंग है मिराई मीनिंग फ्यूचर एंड तोबा मीनिंग एटर्निटी। तो चलिए थोड़ा जापान को मैप में देखते हैं। जापान देख पा रहे होंगे जो कि पैसिफिक ओशियन की साइड है। आप जापान में 4 आइलैंड्स होते हैं बेसिकली, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। आप मुझे ये बताइए कि इनमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, और ये जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वो किस आइलैंड में पाई जाती है। ये असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु will be the flag bearer of Indian contingent at Tokyo Paralympics। ये जो मरियप्पन थंगावेलु हैं ये आपके फ्लैग बीरर हैं भारतीय दल के, जो कि पैरालंपिक्स हो रहे हैं आपके टोक्यो में। मास्कट है इसका सोमेटी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये ओलंपिक और पैरालंपिक होते हैं वो एक ही वहीं पे होते हैं, उसी देश में जहाँ पे एक ही देश में होते हैं। जैसे कि ओलंपिक्स हो रहे हैं, पैरालंपिक्स हो रहे हैं। पैरालंपिक्स बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो स्पेशली एबल्ड पीपल बोले जाते हैं, जैसे कि लाइक किसी के लाइक हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, या कोई भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए होते हैं ये। इसका मास्कट हमने आपको सोमेटी बताई दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, अंडर विच pupils will get soft loans of up to rupees 10 lakh for
हायर स्टडीज़। ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसने बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो कि बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए जो 12th के बाद की पढ़ाई होती है उसके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो वेस्ट बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम है श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष, और जो पहले गवर्नर थे वो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वेल, आपने हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा होगा। चलिए मैप में देखते हैं अपना वेस्ट बंगाल। नीचे उड़ीसा हो गया, यहाँ पे झारखंड हो गया, इधर बिहार, इधर ये नेपाल, सिक्किम, भूटान, आपका असम, इधर बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिलीज द रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2020 रिपोर्ट। ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने रिन्यूएबल पावर एनर्जी जनरेशन कॉस्ट 2020 रिपोर्ट रिलीज़ किया है। अभी ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी हैं वो 2020 में पैंडेमिक के चलते भी काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ी हैं और उनकी कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ G8 ग्रुप। आप जानते हैं कि G7 स्टार्टिंग में G7 था, फिर G8 हुआ, फिर G7 हो गया। तो ये जानते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ। रूस G8 समूह से बाहर क्यों कर दिया गया। वेल, यह क्रीमिया इशू था जिसकी वजह से 2014 में इसको बाहर कर दिया गया। क्रीमिया इशू के बारे में आपको बता दूं, पहले आप जानते होंगे कि USSR था, सोवियत संघ, तो उसमें पहले यूक्रेन आपका ये रशिया का ही पार्ट था, लेकिन बाद में जाके उसका विघटन हो गया और आगे जाके दिक्कत हुई। तो उसमें क्या था, अभी ये जो क्रीमिया है, क्रीमिया में रेफरेंडम कराया गया 2014 में रशिया ने। तो जो रेफरेंडम कराया गया उसमें लगभग 95% लोगों ने रशिया के साथ जाना पसंद किया और उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। और जबकि उसको जो लिया गया था उसका पूरी दुनिया में विरोध हुआ और इसी वजह से G8 से G7 हो गया, रशिया को बाहर कर दिया गया। अभी ये न्यूज़ में क्यों ये जानते हैं। इन न्यूज़ रशिया एलिज, हम ये जान रहे थे कि रशिया को क्यों बाहर कर दिया गया। रशिया को एक्चुअली, अब इसके बारे में जानते हैं, हमने बताया पहले, अब ये देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। रशिया एलिज्ड दैट द ब्रिटिश वारशिप हैड ब्रीच्ड इट्स टेरिटोरियल वाटर्स इन ब्लैक सी जिसको यूक्रेन सी भी बोला जाता है। अभी क्या है, रशिया ने ब्रिटिश पर आरोप लगाया कि उसने कोई युद्धपोत अपना उसकी वाटर से, टेरिटोरियल वाटर से निकाला है, जो कि ब्लैक सी में है। क्योंकि अब क्रीमिया ब्लैक सी में, तो ब्लैक सी पे अपना दबदबा वो दिखाता है रशिया। तो अभी ये इशू आ गया है, उठाया है, तो अब जानते हैं थोड़ा आगे। अभी ये इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, लाइक एनॉक्सिक वाटर। ये जानते हैं एनॉक्सिक वाटर होता क्या है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, जिस पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे एनॉक्सिक वाटर बोलते हैं। और ये होता है किस वजह से। ऑल्सो कॉज ड्यू टू यूट्रीफिकेशन इन सी। ये यूट्रीफिकेशन क्या है, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है EVS में, तो जानते हैं। यूट्रीफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एंटायर बॉडी ऑफ वाटर और पार्ट्स ऑफ इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली एनरिच्ड विथ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें ऐसा होता है कि जो पानी होता है उसमें जो मात्रा होती है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऊपर आपके एल्गी और बहुत चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि इतने अच्छे लेवल पे हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा, और नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती। जो नीचे बाकी के जो आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह, एक अलग ही टाइप जीवन होता है वाटर्स में, ओशियंस में। तो जो नीचे वाले प्लांट्स वगैरह होते हैं, नीचे जो लाइफ होती है, उन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती, ऊपर से आपका जो सनलाइट होती है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो मरना शुरू कर देते हैं। तो आगे जानते हैं, आगे बढ़ते हैं UN क्लॉज के बारे में। अभी वो टेरिटोरियल वाटर वो इशू आया है ना आपका युद्धपोत निकलने का, तो जानते हैं क्या है उससे रिलेटेड इशू। UN क्लॉज 1982, ये क्या कहता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, फुल फॉर्म है इसकी। ये क्या करता है, इट परमिट्स अ वेसल टू पास थ्रू अनदर स्टेट्स टेरिटोरियल वाटर्स सो लॉन्ग एज दिस डज नॉट अफेक्ट इट्स सिक्योरिटी। मतलब कि जैसे कि हमारे इंडियन ओशियन है, अगर यहाँ से चाइना अपना पोत लेके जाने लगे,
कोई भी जहाज़, तो हम उसे जाने देंगे। लेकिन अगर वो उसमें गोले बारूद भर के लेके जाने लगे तो हम उसे रोक सकते हैं। तो अभी क्या किया है कि ब्रिटिश निकल के ले गया, तो जिसकी वजह से ये मुद्दा इश्यू में आ गया है, मुद्दा आ गया है न्यूज़ में। तो अभी आगे अभी थोड़ा देख लेते हैं ये कहाँ है। यहाँ पे यूक्रेन हो गया, जो कि पहले रशिया का ही पार्ट था। यहाँ पे हो गया ये ब्लैक सी, और ये इस एरिया हो गया आपका क्रीमिया, और ये सी ऑफ एजोव है यहाँ पे। ये ब्लैक सी आपका दिख ही रहा है, और यहाँ के बीच से जाता है क्रैच स्ट्रेट। तो अभी क्या किया है, जो आपका ये ब्रिटिश लोग हैं वो अपना युद्धपोत वाहन यहाँ से लेके गए हैं, तो इसी वजह से न्यूज़ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर ये यूक्रेन दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन 2021? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? वेल इट्स आंसर इज योगा फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग। द इंटरनेशनल डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 21 सिंस 2015। नाम सुना होगा, जो कि इस टाइम पे बाबा रामदेव बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं। उनके बारे में जानते हैं, वो कौन थे। महर्षि पतंजलि ने योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, योग सूत्र। ये लिखी हुई दिख रही है आपको, महर्षि पतंजलि जी ने लिखी है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? 26 years after the book was first published, the Directorate of Publications Division has reprinted the revised edition of Yoga Sachitra. योगा सचित्र नाम की किताब, जो कि 26 साल पहले लिखी गई थी, द डायरेक्टर ऑफ पब्लिकेशंस डिवीज़न है जो उसे रीप्रिंट करने के लिए सोचा है। ये देखते हैं योगा सचित्र किसने लिखी थी। ये धर्मवीर सिंह महिड़ा के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें क्या है, इसमें 8 स्टेप्स हैं, अष्टांग मार्ग जिन्हें बोलते हैं योगा के। वो देखते हैं क्या क्या है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये जो स्टेप्स हैं, ये एक धीमे धीमे करके जब हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो ये अचीव किए जाते हैं। पहले यम से शुरू होकर फिर आपका एंड में समाधि होता है, जो कि फाइनल स्टेप होता है, जो कि हमारे ऋषि मुनि करते भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, इन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इज़ गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड। पहले हम ये बता दें कि मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है क्या। मैरीटाइम से मतलब है कि जितना भी ये नेवल एरिया है, लाइक वाटर्स में मैरीटाइम, जो उससे भी मतलब जो भी वाद विवाद हो गया, वो सारे के सारे जो इश्यू होता है वो किसी कोर्ट में जाते हैं। तो ये वही है कि इन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इज़ गोइंग टू बी एस्टेब्लिश। अभी तक हम जो भी ऐसा इश्यू होता था हम सिंगापुर जाते थे, लेकिन अभी इंडिया ने अपने ही देश में ऐसा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए काम किया है। वो जानते हैं कहाँ कर रहा है। इन न्यूज़, MOU was signed between Gujarat Maritime University and International Financial Services Centers Authority in GIFT। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। GIFT स्टैंड्स फॉर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। चलिए, ये इनके बीच में मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड हुआ। एक तरह से वो होता है लाइक एक मतलब कि एग्रीमेंट होता है, जो कि काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड होता है। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टू जॉइंटली सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। जो हम गुजरात में इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें इसको क्या है, सपोर्ट करना है। ये जो आपका ऊपर दिखा रहा था, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हेल्प करेगी। चलिए JIMAC के बारे में जानते हैं। फर्स्ट सेंटर इन कंट्री that will manage arbitration and mediation proceedings with disputes related to maritime and shipping sector। वही जो भी आपकी अभी बताया हमने, मतलब ये मध्यस्थता करेगा जितना भी हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें भी कोई व्यापार संबंधी, मैरीटाइम संबंधी कोई भी, तो उनसे रिलेटेड जो मुद्दे होंगे वो गुजरात में जाया करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंगापुर। चलिए देखते हैं इससे फ़ायदा क्या क्या होता है। इसके बेनिफिट्स ये हैं, फैसिलिटेट फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका हल जल्दी निकल पाएगा।
इंक्रीज़ द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जब लोगों को पता हुआ कि अगर कोई इश्यू होगा तो अब सिंगापुर न जाने की बजाय उसका सॉल्यूशन हमारे देश में निकलेगा, तो लोग ज़्यादा बिजनेस करना चाहेंगे, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज़ होगा। रिड्यूस बर्डन ऑन कोर्ट्स, जो कोर्ट पे बर्डन होता है वो भी कम होगा। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आई हो ये आज का आपका क्लास थी। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। HDFC बैंक के इनिशिएटिव के बारे में जाना, फिर उसके बाद जो नाथुराम गॉडसे के ऊपर जो किताब लिखी जा रही है धवल कुलकर्णी जी द्वारा वो जानी। माना पटेल जी पहली भारतीय स्विमर बन गई हैं टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने वाली। मरियप्पन थंगावेलु फ्लैग बीरर होंगे टोक्यो पैरालंपिक्स में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने आपका रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट 2020 रिपोर्ट रिलीज़ की। यहाँ पे हमने जापान को देखा था, यहाँ पे ये हमने वेस्ट बंगाल देखा, आपका महाराष्ट्र देखा। फिर डिटेल न्यूज़ में हमने क्रीमिया इशू के बारे में जाना। फिर इसके बाद हमने आपका ये इंटरनेशनल युवा डे के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे हमने आपका वो भी देखा था ब्लैक सी रशिया जो इशू हुआ था। चलिए फिर उसके बाद हमने ये जो किताब थी योग सचित्र इसके बारे में जाना। इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है इसके बारे में जाना। उसके अलावा ये आपका होमवर्क। आई होप कि आपको आपकी आज की क्लास पहले से बेहतर लगी होगी, शायद वीडियो क्वालिटी भी पहले से बेहतर लगे। अगर आपको आपकी आज की क्लास पसंद आई है तो आप अपने ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने PDF प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, तो आप PDF डाउनलोड करके रिवीजन करें, और जिसने भी टेस्ट नहीं दिया है कल का वो टेस्ट दें। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।